लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट का दिन है, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आ रही है। आरजेडी के कई बड़े नेताओं और सांसदों के घर पर, केंद्रीय एजेंसियों के घर पर रेड डाली है। आरजेडी के बड़े नेता हैं सुनील सिंह, उनके घर पर भी रेड हुई है। सीबीआई ने पटना में आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि नौकरी के लिए जमीन लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सीबीआई की टीम आज सुबह उनके घर पर पहुंची है। 8 सदस्यीय पूरी टीम बताई जा रही है। इसके अलावा आरजेडी सांसद अशफाक करीम के घर पर भी ईडी की रेड हुई है। तो आज बुधवार का दिन और इस दिन आज फ्लोर टेस्ट के लिए मुकर्रर किया गया था कि फ्लोर टेस्ट होना है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बनी हुई है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में ईडी की एंट्री हो गई है। हालांकि मनोज झा को सुन रहे थे, मनोज झा का कहना था कि कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस तरह की रेड बढ़ सकती है। पहले से ही आशंका आरजेडी को थी, जैसा कि मनोज झा ने बोला। लेकिन आपको बता दें कि आप सुनील सिंह को देख रहे हैं घर के बाहर आते हुए, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी और नाराजगी भी जाहिर करते हुए। सुनील सिंह जो कि आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं और लालू परिवार के नजदीकी भी कहे जाते हैं, और हालांकि मई में भी उनके घर पर रेड पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से सुनील सिंह के घर पर ये रेड पड़ी है। केंद्रीय एजेंसियों की, सीबीआई और ईडी की ये रेड जो है ये कई जगहों पर पड़ रही है। अशफाक करीम है, एक और सांसद हैं आरजेडी के, उनके घर पर भी रेड पड़ी है, जबकि सुनील सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं। देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश बीजेपी की तरफ से रची गई है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट का दिन है और फ्लोर टेस्ट से पहले ये रेड की खबर जो है वो सामने आ रही है। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ताज़ा अपडेट्स के साथ। रजनीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि सीबीआई की टीम कितने बजे पहुंची है, कितने लोगों की ये टीम बताई जा रही है, पूरा मसला क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सुनील सिंह के पटना में निजी आवास के बाहर, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 10 लोग पहुंचे हैं। 8 बजे के आसपास ये टीम पहुंची है। यहाँ पर जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। अभी वो बाहर निकले थे, उनकी पत्नी बाहर निकली थी। वो लगातार वहाँ से चीख के कह रहे थे कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, हमसे दस्तावेज पे सिग्नेचर करने को कहा जा रहा है। आप देखिए अपार्टमेंट के नीचे किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, किसी को भी अब गेट के अंदर और बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ में ये भी बता दूं कि ये एक ठिकाना नहीं है। पटना में ही कुछ दूरी पर अशफाक करीम का घर है, जो कि एमपी हैं राज्यसभा से आरजेडी के। उनके घर भी 3 टीम पहुंची है, ईडी और सीबीआई की टीम बता रही है। इसके अलावा मधुबनी से खबर आ रही है कि वहाँ राज्यसभा एमपी हैं फैयाज, उनके घर पे भी टीम पहुंची है। तो इस तरह से तो रजनीश इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, आरजेडी के एक और सांसद है फयाज अहमद, उनके ठिकानों पर भी रेड इस वक्त की जा रही है। मधुबनी में फयाज अहमद के घर पर सीबीआई की रेड है। तो यानी कि 3 नेता हो गए। रोबिता, अगर सुनील सिंह की बात की जाए जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, दूसरा बताया जा रहा है कि फयाज अहमद के घर पर रेड पड़ी है, और जो तीसरा बताया जा रहा है अशफाक करीम का नाम, आरजेडी के सांसद है राज्यसभा से, उनके घर पर भी रेड की ये कार्रवाई। देखिए, तो बिहार में सत्तारूढ़ आरजेडी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके रडार जो है वो सीबीआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आरजेडी सांसद फयाज अहमद के ठिकानों पर रेड की गई है। मधुबनी में उनका घर जहां पर ये रेड की गई है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। सुनील सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। आरजेडी एमएलसी जिनके घर पर इस वक्त रेड चल रही है, सुनिए जरा। बनेगी रणनीति, जो लड़ाई होगा जमकर जवाब दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि छापेमारी से आपके विधायकों पर असर पड़ेगा? हम लोग लड़ने वाले, कोई असर, कोई डरने वाला नहीं है। सहकारिता के नेता है सब लोग, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं है। हम लोग डरेंगे भी नहीं। अभी देख लीजिएगा 2 घंटे के अंदर यहाँ 20,000 सहकारिता के लोग, नेता हमारे लोग रहेंगे। कौन है? आप कौन है? अच्छा, हालांकि देखिए, ये जो कार्रवाई है उसको लेकर आरजेडी के नेता बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सुनील सिंह अपनी बालकनी के बाहर भी आए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं सीधे रजनीश का रुख करूंगी। रजनीश सिन्हा सुनील सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। रजनीश, 3 बड़े नेताओं के घर पर इस वक्त रेड चल रही है, क्या ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है या यही 3 नेता हैं, और ये मामला कौन कौन सा इन तीनों से जुड़ा हुआ? जी देखिए, अभी बहुत क्लियर नहीं है कि कौन सा मामला है, लेकिन बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम जो एक मामला था, जिसमें कि
लालू यादव के परिवार के लोग भी का भी नाम आया था। उससे जुड़ी ये जांच हो सकती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भोला यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनके यहाँ रेड पड़ी थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ चल रही थी। और इस बीच में अब ये लोग भी, सुनील सिंह जो हैं, ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं लालू यादव के, उनके परिवार के। अमूमन उनके घर पे देखे जाते हैं, MLC हैं, बहुत ही नज़दीकी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं पार्टी के। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में किस तरह की हैसियत सुनील सिंह की है। और इनके यहाँ पहुँची है CBI की टीम, किस तरीके की देखिए तस्वीर यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अशफाक करीम जिनका कि कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी रुतबा वाले व्यक्ति माने जाते हैं, RJD से जुड़े हुए हैं। और RJD में जुड़े रहने के साथ साथ इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी इन्हें मिल गई है। तो तस्वीर देखिए, गहमा गहमी की तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर है। ये जो रास्ता है, ये पटना का जो पुलिस मुख्यालय है उसके पास से ये रास्ता आता है। और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और नेताओं की भीड़ जो है वो दिख रही है। तो ये जो तस्वीर है ये बताती है कि किस तरह से गहमा गहमी आज 10 बजे विधानसभा सबको पहुंचना था और उसके पहले ये गहमा गहमी शुरू हो गई। देखिए RJD के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। महेश्वर जी क्या हो रहा है? हम तो यहाँ पर जो हो रहा है सब आप देख रहे हैं, बिना मतलब का चीज़ है, डरवाने और धमकाने के लिए। ED का जो विरोधी के लोग हैं, जो भाजपा से अलग के लोग हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं, उन लोगों को डरवा कर और परेशान करने का यह तरीका है। साजिश हो रही है, लोग कह रहे हैं पूरा साजिश। एक साथ अशफाक करीम के यहाँ भी छापेमारी, यहाँ भी मधुबनी में भी सांसद के यहाँ छापेमारी, ये पूरा साजिश है। ये साजिश के तहत हो रहा है। ये सहकारिता जगत से जुड़े हुए हैं सुनील बाबू, कि कहीं साफ सुथरा राजनीति करते हैं। और उसके बाद तो फ्लोर टेस्ट होना है और हड़का के किसी तरह 11 बजे तक लोग नहीं पहुँचे। और महेश्वर सिंह है, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और इनकी ये पहुंचे हैं सुनील सिंह को मॉरल सपोर्ट करने के लिए। सुनील सिंह का ये वरांडा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, परिवार के लोग अंदर हैं। थोड़ी देर पहले सुनील सिंह अपने बरामदे में आए थे, उनकी पत्नी बरामदे में आई थी और वो लोग यहाँ पर आके चीख के कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। फिलहाल उन लोगों को अंदर बुला लिया गया है। और इन सब के बीच बिहार में गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए 11 बजे से विधानसभा शुरू होना है, वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है, वहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना है और उसके पहले इस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी। तो बिहार में अचानक सियासी पारा बहुत ऊपर चढ़ा। जी तो देखिए वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसका रजनीश जिक्र कर रहे हैं कि जो सुनील सिंह है MLC RJD के, वो बाहर आए थे अपनी बालकनी में और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए ये कार्रवाई तो जो है वो गलत तरीके से हो रही है। अब ये लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। रजनीश जरा ये भी समझाइए कि सिर्फ इसी राज्य में, यानी कि सिर्फ बिहार में ही एक कार्रवाई हो रही है या आपके पास कोई खबर है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की छापेमारी हो रही है? जी नहीं, देखिए अभी तक जो खबर है वो ये है कि बिहार में ही ये छापेमारी हो रही है। पटना में 2 जगह, एक जगह मधुबनी की खबर है। अभी धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा और पुख्ता जानकारियाँ आती जाएंगी, लेकिन जो अभी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम के यहाँ पटना में, यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अशफाक करीम का आवास है। RJD के राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। उनके यहाँ एक नहीं बताया जा रहा है, उनके यहाँ 3 टीम पहुँची हुई है। CBI की टीम भी मौजूद है, उनके यहाँ ED की टीम भी मौजूद है। सुनील सिंह के यहाँ 10 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है। तो इन जगहों पर फिलहाल छापेमारी शुरू हो चुकी है। आज सुबह से तैयारी ये हो रही थी बिहार में कि कैसे फ्लोर टेस्ट होगा, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कैसे लाया जाएगा, कार्य संचालन कैसे होगा, नियमावली क्या कह रही है, इन बातों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके सुबह 8 बजे के बाद से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई है, इसने सभी का ध्यान इस ओर खींच लिया। और RJD के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग डरा रहे हैं कि विधायक विधानसभा नहीं पहुंच सके, फ्लोर टेस्ट नहीं हो सके, बीजेपी की हार न हो, इसके लिए दबिश बनाई जा रही है। तो ये आरोप है RJD की ओर से। लेकिन फिलहाल सेंट्रल एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी पटना में अलग अलग जगहों पर शुरू कर दी है।